नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आए हैं। नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पीटीआई जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है। बार बार कह रहे थे कि पीटीआई की क्लासें यूट्यूब पे लेके आएँ, तो उसके लिए हमने शुरू कर दिया। और एक महत्वपूर्ण पीटीआई के लिए जो होता है वो सेकंड पेपर होता है आपका, द्वितीय प्रश्न पत्र, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फर्स्ट पेपर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो और फर्स्ट पेपर तो आपको पूरा वैसे ही करवा देंगे। सेकंड पेपर की आपकी टोटल 8 यूनिट होती है, और 8 यूनिट जो होती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब की बार तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपका क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया 40%। तो लगभग लगभग आपकी अब की बार 5500 सीटें आई थी, उनमें से 50% सीटें खाली रह गई। ये कंडीशन थी। अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं, अभी भी रुका हुआ है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने खूब मेहनत की लेकिन रह गई। उसी मुहिम को हम स्टार्ट करते हुए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए पेपर सेकंड जो आपका है, और यूनिट नंबर 7 है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत कम लोग आपको देखने को मिलते हैं कि इसको पढ़ पाते हैं, समझ में नहीं आ पाती है। एक सरल भाषा में, एक स्थानीय भाषा में, एक चित्रों के माध्यम से आज से हम इसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षक पीटीआई एनाटॉमी की क्लास यूनिट नंबर 7। ठीक है, ऐप में भी रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, और नानक क्लासेस यूट्यूब पर भी आपको वीडियो लेक्चर वगैरह सारे उपलब्ध होतेंगे। तो मेरे साथ है रविंदर जी सर, जो परफेक्ट आपके लिए स्पेशल इस 7वें यूनिट के मास्टरमाइंड है। वो स्टार्ट करेंगे, आज करवाएंगे आपको, सिर्फ सिलेबस बताएंगे क्या क्या सिलेबस है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उस यूनिट से पार पाना है। उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इनके शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि सपोर्ट बनी रहे, इनका हौसला बना रहे, और हम पूरी 7वीं यूनिट को कवर करें। अगर हमें इस प्रकार आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम कोशिश करेंगे 1 से लेकर 8 की 8 यूनिट आपको यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। तो आज स्पेशल आपको करवाते हैं, बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। उसके बाद में कंटिन्यूज कल से इसकी क्लासें आपको मिलती रहेगी। तो सपोर्ट कीजिए हमारे साइंस एक्सपर्ट और साइंस के गुरु रविंद्र जी सर का, और ये पूरी यूनिट इनके माध्यम से पढ़िए। तो धन्यवाद रविंद्र जी सर। जैसा अभी सर ने बताया कि अपने YouTube पर YouTube पर आज से जो है यूनिट नंबर 7 जो पीटीआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे तो पीटीआई थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो और चाहे पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है यूनिट नंबर 7 एनाटॉमी। देखो, एनाटॉमी जो शब्द है, ये जो एनाटॉमी शब्द है, इसका मतलब क्या है? शरीर रचना विज्ञान, यानी कि हमारे शरीर की रचना कैसी, सीधी सी बात है, इसके अंदर पढ़नी होती है बायोलॉजी। बायोलॉजी की ही एक शाखा है एनाटॉमी। तो बायोलॉजी से तो वैसे ही डरते हैं बच्चे, लेकिन इसके अंदर डरने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि अपने जो है इसके अंदर देखो आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर तो आपको, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अपना जो है नानक क्लासेज का ऐप है, उस ऐप के ऊपर हमने ये 200 रुपए के अंदर जो है आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो, एक तो हमारी रिकॉर्डेड जो क्लासें हैं वो आपको वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा आपको वहां पर वीडियो लेक्चर के साथ साथ में टेस्ट भी वहां पर मिलेंगे। उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर यूट्यूब पर आपको मिलेगा। उसके अलावा ई नोट्स पीडीएफ, जो आपके पैनल की जो पीडीएफ है वो वहां पर आपको मिलेगी। और बच्चों की मांग थी कि हमारे को यूट्यूब पर भी, तो जो बच्चे इसको खरीदने के अंदर, वैसे तो देखो भाई 200 रुपए हैं, कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए हमने यूट्यूब पर यह क्लास शुरू कर दी। यहाँ पर आपको केवल और केवल जो है ये जो लेक्चर है, हमारा वीडियो लेक्चर है, ये आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा अगर आपको जो बाकी जो सुविधाएं जैसे पीडीएफ वगैरह है, ये अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको ये ऐप जो है ये आपको इसके अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। नानक क्लासेज के नाम से ऐप है। ज्यादा जानकारी के लिए ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज अपने ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपने जो है इसके अंदर केवल सिलेबस जो है हमारा कि यूनिट नंबर 7 के अंदर हमारे को इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से हम क्लासें करवा पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कर देना अपने साथियों के साथ में, ताकि अपनी ये जो क्लासें जो हमने यूट्यूब पर शुरू की है ये हमारी लगातार चल सके।
चलिए शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी यूनिट नंबर कौन सी है? यूनिट नंबर 7। टोटल 8 यूनिट है, आपको पता ही होगा। यूनिट 8 है किसके अंदर? पेपर सेकंड। पेपर सेकंड, पेपर सेकंड के अंदर टोटल यूनिट जो है वो कितनी यूनिट है भाई? टोटल यूनिट है हमारी 8। कुल जो यूनिट है टोटल, कुल यूनिट कितनी है? 8। उन 8 यूनिट में से अपने जो आज यूनिट यहाँ पे शुरू करेंगे वो है यूनिट नंबर 7। और अगर आपका स्पोर्ट अच्छा रहा तो जैसा सर ने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 8 तक की टोटल जो यूनिट है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अपने यूनिट कौन सी कर रहे हैं? यूनिट नंबर 7। नाम क्या है इसका? एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान। ये नाम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, शरीर रचना विज्ञान। इस नाम को आप अगर ध्यान से पढ़ते हो कि शरीर रचना विज्ञान, यहीं से ही क्वेश्चन उठ करके आता है कि दो शब्द होते हैं। देखो दोनों शब्द पहले मैं लिख रहा हूं, एक तो एनाटॉमी मैंने लिखा, एक मैं लिखता हूं फिजियोलॉजी। दो शब्द है, एक है फिजियोलॉजी। एक फिजियोलॉजी, इसका मतलब है शरीर क्रिया विज्ञान। ये दोनों शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि यहीं से ही प्रश्न उठ करके आता है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि शरीर की रचना के बारे में अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, कि हमारे शरीर की बनावट कैसी है, हमारा शरीर बना कैसे, वो तो किसके अंदर पढ़ा जाता है भाई? एनाटॉमी के अंदर पढ़ा जाता है। हमारे शरीर ने बनने के बाद में काम कैसे किया, यानी कि शरीर ने कार्य प्रणाली उसकी क्या है, उसको अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो यूनिट नंबर 7 एनाटॉमी। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके पीछे के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या आने वाले हैं, पीछे हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती थी, तो जिन्होंने ऑफलाइन क्लासें जिन बच्चों ने ली थी उनको तो पता होगा कि हमारे जो द्वारा ये सिलेबस करवाया गया था उससे बाहर कुछ नहीं आया था। और पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर तो यूनिट नंबर 7 में से 5-7 क्वेश्चन सीधे सीधे मानव रोग में से आ गए थे। तो वो जितने भी रोग वाले जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग लगभग क्या, जितने 5-7 क्वेश्चन थे सारे ही हमारे कराए हुए में से ही आए थे। तो इतना आप विश्वास बना करके रखें कि जितना हमारे द्वारा करवाया जाएगा, आपकी सपोर्ट रही तो उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, इसके सिलेबस की जब अपने बात करें तो आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है किससे, देखो सिलेबस के अंदर साफ साफ क्या लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है ऐसे कोशिका, सिलेबस की यूनिट नंबर 7 में ऐसे लिखा हुआ है कोशिका, उत्तक, और उसके बाद में लिखा हुआ है अंग। अब यहां से आप इसका मतलब समझ जाओ भाई। कोशिका, उत्तक, अंग, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका से लगा, कोशिका से मिलकर के बनते हैं उत्तक, उत्तक से मिलकर के बनते हैं अंग, और अंग से मिलकर के बनता है क्या चीज? अंग तंत्र। और इससे हमारे शरीर की क्या हो जाती है? रचना। मतलब हमारा पूरा शरीर बन गया। कैसे बना? कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र से मिलकर के बन गई शरीर की रचना। और अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखो यूनिट नंबर 7, तो यही है शरीर की रचना के बारे में पढ़ना। तो साफ साफ क्या लिखा हुआ? कोशिका, उत्तक और अंग, हमारे शरीर के जितने अंग हैं उनके बारे में टोटल जानकारी आपको होनी चाहिए। समझ रहे हो ना बात? टोटल जानकारी आपको इसके अंदर होनी चाहिए। तो देखो भाई सिलेबस को अपने किस प्रकार से कवर करेंगे, जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है उसी हिसाब से अपने इसके अंदर चलेंगे। क्या लिखा? सबसे पहले कोशिका। तो इसके अंदर देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने किस प्रकार से अपने इसको पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पर अपने पढ़ेंगे, सबसे पहला जो होगा वो होगी हमारी कोशिका। सबसे छोटी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो क्या होती है? कोशिका। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना? तो वो मिलकर के बना है कोशिका से, यानी सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या है? कोशिका है। इकाई कोशिका, अंग नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? इकाई कोशिका। तो सबसे पहले अपने कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे भाई उत्तक के बारे में।
उत्तक के बारे में। हमारे शरीर के अंदर जो 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, इपिथीलियम या उपकला उत्तक, योजी या संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक, इन चारों उत्तकों के बारे में। और उत्तक क्या होते हैं? कोशिका से मिलकर के ही बने होते हैं उत्तक। सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका और उससे मिलकर के किसका निर्माण होता है? तो वो होता है उत्तकों का निर्माण। क्लियर है? उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो नंबर 3, अब कोशिका से मिलकर के बने उत्तक, और उत्तक के बाद में देखो, जब मैंने यहाँ पर सिलेबस यहाँ से शुरू किया तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अंग लिखा हुआ है। और उसके बाद में मैंने नोट किया अंग तंत्र, यानी अंग से मिलकर के बनते अंग तंत्र। तो अपने पढ़ेंगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र के अंदर पढ़ेंगे अंग। अलग अलग प्रकार से अंग तंत्र पढ़ेंगे, उनके अंदर फिर अपने अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे? यहां पर मैं लिख रहा हूं अंग तंत्र। अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन कौन से अंग तंत्र अपने इसके अंदर पढ़ेंगे? तो सबसे पहला ही जो अपने अंग तंत्र पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे भाई तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ेंगे अपने इसके अंदर? तंत्रिका तंत्र अपने इसमें पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र में देखो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलेबस में है क्या क्या। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होगा? हमारा मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन है, इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि हमारी जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन से मिलकर के किस प्रकार के उत्तक का निर्माण होता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि मस्तिष्क की कोशिका का नाम क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो वो सब के सब जो क्वेश्चन होते हैं वो तंत्रिका तंत्र के होते हैं। इसके ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, याद रखने के लिए, कि मस्तिष्क वगैरह जो है ना, मस्तिष्क हो गया, हमारी मेरु रज्जु हो गई, इनका जो अध्ययन है वो अपने किसके अंदर? ये भी हमारे शरीर के अंग ही है, तो इनका अध्ययन तंत्रिका तंत्र के अंदर किया जाता है। ये हो गया भाई नंबर 1। अब देखो भाई नंबर 2, तंत्रिका तंत्र पढ़ने के बाद में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी तंत्र। अंतःस्त्रावी तंत्र साथ साथ में मैं इधर लिखता जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। इसके अंदर अपने को पढ़नी है भाई ग्रंथियां, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि है, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड होती है। या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो इस प्रकार की जो ग्रंथियों के बारे में जो क्वेश्चन है वो अपने पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी तंत्र में। तो इसके आगे मैं सीधा लिख देता हूं कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे अपने। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है इसके अंदर। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? जितना हमारे एग्जाम के अंदर आने लायक है उतनी ही चीजें अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ आपके क्लियर होगा। नंबर 3, अब देखो अलग से छांट करके, वैसे तो एक साथ लिख दिया कोशिका, उत्तक, अंग, और उसके अंदर भी अंग तंत्र में जो छांट करके लिखा हुआ है वो है आहार एवं पोषण। ये इंपॉर्टेंट है, आहार एवं पोषण, क्योंकि इसको अलग से लिखा हुआ है कि आहार एवं पोषण। तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। ये अपने बिल्कुल डीप, बिल्कुल कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं कि प्रोटीन से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके बारे में इस टॉपिक के अंदर अध्ययन किया जाएगा। तो इसके अंदर आहार एवं पोषण में ब्रैकेट में लिख दूं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया, इनके बारे में जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाएगा? आहार एवं पोषण के अंदर किया जाएगा। अब आहार एवं पोषण के बाद में छोटा सा टॉपिक एक अपने पढ़ेंगे पाचन के बारे में, जिसके अंदर अपने दांतों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब पाचन के अंग है। तो दांतों के बारे में, जीभ के बारे में, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके अंदर पाचन कैसे होता है उन सब के बारे में इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। तो इसके अंदर तो बताने की बात है ही नहीं, तो पाचन इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। पाचन के बाद में नंबर 5, उसके बाद में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे भाई परिसंचरण। क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब समझ रहे हो क्या? परिसंचरण का मतलब है घुमाना, यानी कोई भी चीज है उसको शरीर के इस पार्ट से लेकर के, और मान लो मेरे एडी से चोटी तक कोई चीज पहुंचानी है, किसके द्वारा घुमाऊंगा? किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। तो हमारा जो रक्त से संबंधित जो भी काम है, यानी कि
हृदय यहाँ पर अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। हृदय के बाद में यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर हृदय के द्वारा पंप किया जाता है रक्त, तो इनके बारे में हृदय रक्त वगैरह इनके अंदर अपने डिटेल से देखो, पूरे में इसके अंदर नहीं लिख पाऊंगा, अपने जब ऐसे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इनको तो आगे अपने वहां पर करते जाएंगे। ठीक है। नंबर 6, परिसंचरण के बाद में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे भाई, परिसंचरण के बाद में उत्सर्जन। उत्सर्जन से पहले एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है श्वसन, श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के अंदर क्या कुछ पढ़ा जाता है, तो श्वसन में आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, हमारे फेफड़े। तो फेफड़ों के बारे में और दूसरा ऊर्जा कैसे बनती है उसका भी अध्ययन किसमें करेंगे, श्वसन में। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं, जो अंग अपने इसके अंदर पढ़ना है वो है हमारे फेफड़ों के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। इसके बाद में भी नंबर 7 पर देखो, नंबर 7, नंबर 7 नंबर टॉपिक कौन सा करेंगे अपने इसमें, 7 नंबर टॉपिक अपने इसके अंदर पढ़ेंगे भाई उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या हुआ गया कि हमारे शरीर में ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ अच्छा ही अच्छा खाते हैं जिससे हमारे को ऊर्जा, कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जो हमारे शरीर में जरूरी नहीं है, और अगर नहीं भी खाई तो हमारे शरीर के अंदर होती है रासायनिक क्रियाएं जिनसे बनता है कुछ ना कुछ अपशिष्ट, उसको बाहर निकालने के लिए जरूरी है उत्सर्जन, यानी कि किडनी। किडनी जिसको अपने क्या बोलते हैं अभी, वृक्क बोलते हैं ना, किडनी बोल दो या फिर इसको बोल दो वृक्क। तो इसके बारे में जो है अपने उत्सर्जन में कर लेंगे, सभी अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, टेंशन मत लो। नंबर 8, ये दोनों टॉपिक इनको भी मैं अभी स्टार मार्क कर रहा हूं। देखो, एक तो परिसंचरण तंत्र बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है, श्वसन आपके अलग से लिखा हुआ है, और उसके बाद में जब अपने इसके अंदर बात करेंगे तो एक कंकाल तंत्र बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर क्या किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं भाई, हड्डियों के बारे में। जो हमारी हड्डियां हैं 206 हड्डियां, सबसे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जो बना कंकाल तंत्र से वो था हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो उनके बारे में बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार मार्क कर लेना। उसके बाद में 8 नंबर के बाद में अपने इसमें पढ़ेंगे भाई 9 नंबर पर मांसपेशियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे इसमें, मांसपेशियां। बिल्कुल दोनों टॉपिक स्टार मार्क कर लो। इसके अंदर मांसपेशियां, जो हमारी जितनी मांसपेशियां होती है उन मांसपेशियों 639 होती है, तो उनके बारे में अध्ययन इसके अंदर करेंगे। तो मांसपेशियों वाला टॉपिक ये भी हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये अपने करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था और वो 4-5 क्वेश्चन आए, उसको अलग से ही लिखा हुआ है और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है नंबर 10, बिल्कुल इसको डबल स्टार आज से आप इसको लिख सकते हो, और वो है संचारी कोमा गैर संचारी और वसानुगत रोग। जब हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती थी तो उसके अंदर मैं जब रोग करा रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि सर इतने रोग कराने की क्या जरूरत है, हमारे को 2-4 रोग करा दो टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको कंप्लीट रोग पढ़ाया था, और उस रोग पढ़ाने का फायदा ये हुआ कि आपके 3rd ग्रेड के अंदर और 2nd ग्रेड के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे हमारे जितने रोग कराए हुए थे उनके अंदर से ही क्वेश्चन आए थे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊं, एक मेरास्मस रोग और एक क्वाशियोरकोर रोग, जब मैंने ये वाला टॉपिक कराया आहार एवं पोषण, इसके अंदर पोषण से संबंधित 2 ही रोग कराए प्रोटीन वाले, एक तो 3rd ग्रेड में आ गया और एक हमारे 2nd ग्रेड पीटीआई के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारी रहेगी भाई यूनिट नंबर 7 जो है वो इसके अंदर अपने ये कंप्लीट चीजें पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऐप के अंदर से ये जो है ऐप के अंदर से 200 रुपए में खरीद रखी होगी, तो वो कहेंगे कि सर अगर आप सारा सिलेबस यहाँ पर करा दोगे तो फिर हमने अलग से क्यों खरीदी। देखो भाई, जो बच्चा हमारे इसके साथ में जुड़ेगा, यानी हमारे
जो हमारे टेस्ट सीरीज है, अगर आप उसके अंदर, तो उसके अंदर कंप्लीट बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको इसको पढ़ाया हुआ मिलेगा। समझ रहे हो ना? कंप्लीट, एक तो पहला फायदा ये, क्योंकि यूट्यूब पर भाई सारा हम करवा नहीं पाते क्योंकि क्लासें इतनी होती है, तो इसके अंदर रिकॉर्डेड जो क्लास है इसके अंदर आपको कंप्लीट बिल्कुल डिटेल के अंदर मिलेगा। दूसरी बात, इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, जो पैनल के पीडीएफ जो मैं करवाऊंगा वो आपको पीडीएफ मिलेगी विद जो चित्र है, जो हमारे डायग्राम होंगे उसी के साथ में, जैसा पैनल पर लिखा हुआ है वैसी वैसी। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विज मिलेगी वहां पर, तो और उनका सॉल्यूशन, वो सब चीजें जो है वो फायदा आपको वहां पर मिलेगा। तो ज्यादा प्राइस हमने रखा नहीं है, यूनिट नंबर 7 का केवल मात्र 200 रुपये है। तो आप जा करके और वहां से आप इसको खरीद सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको ये नंबर दिया हुआ है। तो आज से अपनी क्लासें रेगुलर हो रही है, तो यूनिट नंबर 7 जितना आप हमारे को सपोर्ट करोगे उसी हिसाब से आगे अपनी क्लासें चलेगी। तो कल से अपने शुरू करेंगे सबसे छोटी इकाई कोशिका से। धन्यवाद।